बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्लास यहाँ पर भी आप सेम वही काम कीजिएगा जो हमने पार्ट 1 में किया था, यानी जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है पहले तो आप उसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इस तरीके से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने पार्ट की तरफ, पार्ट 3। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस रूट्स के इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। उसके जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसके रूट्स हमें दिए हुए और इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमें किसकी मदद से फाइंड करनी है, इनके जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स की मदद से हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर the roots of the required equation are क्या है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है। तो क्लास अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और इसको बीटा कह दूं, कह सकती हूँ ना, क्योंकि ये रूट्स हैं। तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये बात तो पता है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको अल्फा कह दूं इसको बीटा कह दूं तो बिल्कुल बोल सकती हूँ मैं। तो लिख दीजिएगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा कॉमा एंड बीटा इज इक्वल टू 1/बीटा, ठीक है। तो मैंने अल्फा बीटा इनको नाम दे दिया। अब मुझे वो जो इक्वेशन जो मुझे चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, उसके मुझे क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो लिख दीजिएगा, नाउ वी कैन फाइंड सम एंड product of fruits of the required equation, ठीक है। वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, वो इक्वेशन नहीं जो हमें गिवन है। इस बात को ख्याल रखिएगा कि बार बार रिक्वायर्ड का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि आपको याद रहे कि जो इक्वेशन हमें मालूम करनी है उसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर। सम ऑफ रूट उसके क्या होंगे, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा की प्लेस में हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे और बीटा की प्लेस में बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा इक्वल है 1/अल्फा के और प्लस, बीच में प्लस का साइन है, फिर बीटा इक्वल है 1/बीटा के। जी, तो देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में हमारे डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है ना, तो अल्फा बीटा दोनों ही है, तो दोनों ही अल्फा बीटा आ जाएंगे एलसीएम में, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीटा यहाँ पर रिमेनिंग है, बीटा 1 सा बीटा हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा, अल्फा। जो अल्फा होगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी अल्फा 1 सा अल्फा हो जाएगा। अब देखिए, इस फॉर्म में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आसानी रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप साइड पे लिखी हुई, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में हम लिख लेते हैं 1/2। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और हमारी वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है। तो हम फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, उससे सॉल्व करने में काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो उसके बदले मैंने आपसे कहा है कि जो डिवाइड की लाइन है, डिवाइड की लाइन नहीं लगाएंगे हम, डिवाइड की लाइन की जगह हम क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और नीचे जो अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी हुई है उसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है।
जी, अब ये डिवाइड को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जब डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये जो वैल्यू हमारी राइट हैंड पे लिखी हुई है ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल बन जाएगी, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3 1 द 3, और अपॉन में 1 हम नहीं लिखते, अपॉन में सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल चुका है 3। इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसका सम ऑफ फ्रूट हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, यानी अल्फा बीटा जो हमारे रूट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने को हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कहते हैं। तो ये लीजिए, उसका हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी फाइंड कर लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करेंगे तो हमें चाहिए होगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा ये देख सकते हैं आप, द रूट्स, इसको हमने सपोज किया था, ये अल्फा के इक्वल सपोज किया था, दूसरी वैल्यू को हमने बीटा के इक्वल सपोज किया था। तो यहाँ पर हम अल्फा की प्लेस में लिख लेते हैं 1 अपॉन अल्फा ब्रैकेट, और बीटा की प्लेस में आ जाएगा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो देखिए 1 1 का 1 हो जाएगा, और अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 6, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अपॉन 6। जी, तो क्लास अब देख लीजिएगा, अगर हम अल्फा बीटा की प्लेस में 1 अपॉन 6 डिनोमिनेटर में पुट करते हैं तो फिर वही नीचे फ्रैक्शन आ जाएगा। ऑलरेडी डिवाइड की लाइन है, तो हम डिवाइड की लाइन नहीं लगाते बल्कि डिवाइड का साइन लगाकर अपॉन की जो वैल्यू जो अल्फा बीटा की फॉर्म में है वो क्या है 1 अपॉन 6, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और अब डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि अल्फा बीटा मुझे क्या मिल चुका है, 6 1 का 6 हो जाएगा, और अपॉन में 1 हम लगाते नहीं। जी क्लास, सो वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसका हम सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर चुके हैं। अब हम मालूम कर लेते हैं इक्वेशन। तो लिख दीजिएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जी, तो हमारे पास इक्वेशन जो मालूम करनी होती है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस फॉर सम ऑफ फ्रूट एंड बी फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ये रहा। पुट कीजिए इसे वैल्यूज को इक्वेशन में और फाइंड कर लीजिए इक्वेशन। तो सम ऑफ फ्रूट की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, एस की जगह पे 3 आ जाएगा, आगे लिखा हुआ एक्स, और की पी की प्लेस में आ जाएगा 6। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर इजीली हमारी इक्वेशन आ चुकी है, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 4, अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। ये रूट्स हैं किसके, वो इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है, और जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके रूट्स के हम सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ऑलरेडी इक्वेशन पार्ट 1 से निकले हुए रखे हैं। यहाँ पर आप लोग हर पार्ट के लिए ये काम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। तो जो काम हमने पार्ट 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से जो हम काम कर रहे थे गिवन इक्वेशन के, जो हमने सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाले थे, आप सेम वही काम हर पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट के लिए भी आप ये काम कीजिएगा। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी निकले हुए लिखे हुए बोर्ड पर कि सम ऑफ फ्रूट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जरूर निकालने हैं। ठीक है, तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर जो रूट्स है वो हमें गिवन है और इक्वेशन हमें नहीं मालूम, इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर of the required equation are, क्या रूट्स है, अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारे पास रूट्स गिवन है। अब
हमें क्या करना है, हमें इनको सपोज करना है कि हम लेट सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू जो है अल्फा के इक्वल है और सेकंड जो है वो बीटा के इक्वल है। तो कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एंड कॉमा बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को हमने सपोज कर लिया। अब हम जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, नाउ वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके हम सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। सबको पता है कि सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो हम अल्फा की प्लेस में अल्फा की वैल्यू रख देंगे और बीटा की प्लेस में बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा अपॉन बीटा के, प्लस बीटा किसके इक्वल है, बीटा अपॉन अल्फा के। जी, तो क्लास इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं कि बीटा पहले लिखे या अल्फा पहले लिखे, हम पहले अल्फा लिख लेते हैं और फिर बीटा लिख लेते हैं। यहां से देखिएगा बीटा से बीटा मेरा हो जाएगा कैंसिल और जो अल्फा मेरा बचेगा रिमेनिंग वो इसके न्यूमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है अल्फा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और जो बीटा रिमेनिंग होगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि हमें नहीं पता तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला आप लोग का जाना पहचाना है, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म है वो अल्फा बीटा की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हम बजाय इसके कि उसको ए बी की फॉर्म में पहले लिखें और फिर उसको कन्वर्ट करें अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट ही अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमें ए बी की फॉर्म में तो चाहिए ही नहीं। लेकिन आपको फॉर्मूला तो बेशक याद होगा अच्छी तरीके से क्योंकि कई दफा लिख चुके हैं फॉर्मूला। तो हम ए की जगह पे लिखेंगे अल्फा और बी की जगह पे लिखेंगे बीटा। आप समझे, मैं लिख रही हूँ ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं यही रहने दूंगी और 2 अल्फा बीटा को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बेशक आ चुकी है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो लेफ्ट पे लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट पे और इसको लिख लेते हैं राइट पर। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ चुकी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब हम इसको इस वाली इक्वेशन में जो कि हम सम ऑफ फ्रूट फाइंड कर रहे थे, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 का। तो यहाँ पर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस में अपनी ये वैल्यू रख देती हूँ। ठीक है, तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरी ये रही। तो इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूंगी तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस में अब हम ये लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे ये वैल्यू आ गई। अपॉन में क्या लिखा हुआ है इसके, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी मेरा आ चुका है और अल्फा बीटा भी आ चुका है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं थी, तो मुझे जाहिर इसको कन्वर्ट करना था अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा की फॉर्म में, जिसकी वजह से मैंने फॉर्मूला यूज किया। तो क्लास अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में हम रख लेते हैं 1/2 और अल्फा बीटा की प्लेस में रख लेते हैं 1/6। जी तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं रखने जा रही हूँ 1/2 और साथ में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा -2 और अल्फा बीटा के प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 1/6, यहाँ आ जाएगा 1/6। अच्छा क्लास अब फिर देखें, ऊपर भी फ्रैक्शन आ रहे हैं, आप लोग नजर आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में अगर मैं हम अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं तो वो भी फ्रैक्शन में है। तो बजाय इसके कि मैं डिनोमिनेटर या ये डिवाइड की लाइन लगाऊं, तो डिवाइड की लाइन लगाने से बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन यूज कर लेती हूँ, ठीक है। जब कभी भी देखें दोनों जगह फ्रैक्शन हो ना, न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड की लाइन दूसरा क्या करें, डिवाइड का साइन यूज किया करें। तो यहाँ पर अब मैं लिख लेती हूँ 1/6, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल है 1/6 के। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये स्क्वायर अप्लाई हो रहा है ब्रैकेट पे, तो 1 1 का 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा चल रहा है ये हमारा, 1 1 का 1 हो जाएगा, और 2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिएगा 2 1 का 2 और 2 3 का 6, तो -1/3 हो गया ये, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डिवाइड। अच्छा अब यहाँ पर जो है, चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस पे ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि ये रहे कि ये अलग है और ये डिवाइड की साइन अलग है। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर हमें ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है, जाहिर है दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। जी 4 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यकीनन 12 आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लेकर नहीं दिखा रही हूँ, आप ले लीजिएगा। 4 और 3 का एलसीएम लेने पर मेरा आता है 12, ठीक है। ऑलरेडी आपको एलसीएम लेना आता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी 4 और 3 का एलसीएम लेने में, ये हो जाएगा 12। अब मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर्स के क्या पढ़ने हैं, टेबल पढ़ने हैं, इतने इतने टाइम्स पढ़ने हैं कि मुझे 12 मिल जाए। तो 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 4 को कितने टाइम पढ़ूंगी मैं, 3 टाइम, 4 3 सा 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 को 3 टाइम पढ़ती हूँ तो 12 मिल जाएगा। सेम इसी तरह से मुझे इसके न्यूमिनेटर को भी कितने टाइम पढ़ना होगा, 3 टाइम, तो मैं 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से। इसी तरह से यहाँ मुझे 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे क्या मिल जाए, 12 मिल जाए, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो इसके न्यूमिनेटर को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से एलसीएम निकालना है। जी 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, दोनों डिनोमिनेटर के टेबल हम पढ़ चुके हैं। जितने टाइम हमने डिनोमिनेटर को पढ़ा है सेम उतने ही टाइम हम उनके न्यूमिनेटर को भी पढ़ेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, बीच में आएगा माइनस साइन, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये डिवाइड बाहर एज इट इज लगा हुआ है। जी तो क्लास देखिए 3 प्लस का 4 माइनस का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 में से 3 माइनस होगा तो मेरा क्या बचेगा, -1, ठीक है। माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा अपॉन 12। अब यहाँ पर डिवाइड की साइन को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 6 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे 6 के टेबल से 12 को कैंसिल करना है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये सम ऑफ रूट मेरा चल रहा है। जी सम ऑफ रूट मेरा चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है, नीचे भी 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ठीक है, ये देख सकते हैं
सम ऑफ फ्रूट मेरा आ चुका है रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू को हमने क्या कहा था, देखिए फर्स्ट वैल्यू को हमने कहा था अल्फा, सेकंड वैल्यू को हमने कहा था बीटा। तो अल्फा की प्लेस में हम रख देंगे अल्फा अपॉन बीटा, जबकि बीटा की प्लेस में हम रख देंगे बीटा अपॉन अल्फा। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। जब कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1, ठीक है जी। तो क्लास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो लिख दीजिएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जी, क्या फॉर्मूला है रिक्वायर्ड इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस फॉर सम ऑफ फ्रूट, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। आपके सामने लिखे हैं मैं, सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। वैल्यू को पुट करें इक्वेशन में और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ फ्रूट मेरा है -1/2, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस उस वैल्यू का जो हमने निकाली है, इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, बाहर लिखा हुआ है x। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मेरा आ रहा है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जगह हमने 1 पुट किया और देखें यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्लास देखें यहाँ पर बेशक इक्वेशन आ तो चुकी है, लेकिन बात फिर वही आ गई कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू। अब फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, अपॉन में 2 आ रहा है। तो क्लास देखिए सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लें, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लें, या फिर दूसरा तरीका इजी है जो कि मैं समझती हूँ, वो ये है कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि हमें 2 को रिमूव करना है ना, डिनोमिनेटर से हमें 2 हटाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। जी तो क्लास अब हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, ठीक है। दोनों पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 जब सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखें ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ 1/2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता है, आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले मैं नहीं करती हूँ डायरेक्ट कैंसिल, तो बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप वहां लिखा हुआ है x प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जरा देखें यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट लगा देती हूँ इस पे। ये देखें यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर से 2 हट गया और मेरी इक्वेशन क्या आ चुकी है, अब 2x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि अब सिर्फ 1 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, प्लस 2 और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है क्या हो जाती है, 0। तो ये मेरी वो इक्वेशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जो उन्होंने मांगी थी, वो इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। डेट इज ओवर आंसर। ये तो क्लास आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो ये नहीं है, काफी डिफरेंट है इससे। एक तो यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, दूसरा इन्होंने यहाँ 1 लिखा हुआ है जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना। आपकी बुक का आंसर रॉन्ग है, आवर आंसर इज राइट। तो बुक के आंसर को छोड़ दीजिए, वो रॉन्ग आंसर है, उस पर मत जाइएगा। ये आंसर हमारा राइट है, इसी को फॉलो कीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 5 की तरफ। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे रूट्स गिवन है, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/α प्लस 1/β।
बीटा। ठीक है, तो क्लास अब जरा देखिएगा यहाँ पर जो है सेम वही काम आपको बताती आ रही हूँ जो हमने पार्ट 1 में किया था। आपने बार बार हर पार्ट पे करना है, ठीक है। जो इक्वेशन गिवन है उसके सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने फाइंड करते रहना है। तो क्लास अब हमें यहाँ पर इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और हमें रूट्स गिवन है, तो हम लिख लेते हैं द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द required इक्वेशन और क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, कॉमा 1/अल्फा एंड प्लस 1/बीटा। ये मेरे पास रूट्स गिवन है। अगर इन रूट्स को मैं अल्फा और बीटा का नाम दे दूं, बिल्कुल देंगे, क्योंकि रूट्स को हम कहते ही अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं लेट फर्स्ट वैल्यू को मैं कह देती हूँ अल्फा। अल्फा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, जबकि बीटा इक्वल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मुझे चाहिए उसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा के। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा की प्लेस में हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, आगे लिखा हुआ है प्लस साइन तो मैंने प्लस साइन लगाया, और बीटा की प्लेस में हम ये वैल्यू रख देंगे जो बीटा इक्वल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू हमारी होल में है। तो जाहिर है कि जब फ्रैक्शन आ जाता है और बीच में प्लस या माइनस की साइन आ जाती है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेंगे हम, एलसीएम। जी, तो एलसीएम लेंगे तो जाहिर है डिनोमिनेटर में यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा। तो एलसीएम में जाहिर है कि अल्फा बीटा आ जाएगा, लंबी सी लाइन हम लगाएंगे, हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अपॉन में 1 लिखा हुआ है ना इसके, तो 1 की तो आपको पता है कोई हैसियत नहीं है। तो ये अल्फा और बीटा दोनों ही डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा से। तो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा। ठीक है, यहां देखिएगा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, उसके बाद देखिए यहाँ अल्फा से अल्फा हो जाएगा कैंसिल, और जो मेरे पास रिमेनिंग बीटा बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा। इसी तरह यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्लास आपको। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है जी। अब यहाँ पर देखें क्लास अल्फा बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों के पास है ना, इसके पास भी है इसके पास भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कॉमन। ठीक है, अंदर मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, अल्फा, यहाँ क्या रह जाएगा प्लस बीटा, और चूंकि अल्फा बीटा तो बाहर कॉमन आ चुका है इसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस बीटा प्लस अल्फा, तो हम अल्फा को पहले लिख सकते हैं, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये बात आपको पता है। तो मैं पहले अल्फा लिख सकती हूँ, बाद में बीटा लिख सकती हूँ, ये लीजिए इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो फॉर्म आई है सम ऑफ रूट की, उसमें अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी सारी वैल्यू इस फॉर्म में है कि मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज को आराम से पुट कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम कर लेते हैं सब वैल्यू को पुट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इसमें हम रखने जा रहे हैं सारी वैल्यूज को, तो रख लेते हैं फिर।
जी, तो हम रखने जा रहे हैं अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को देख लीजिए। जी, अल्फा बीटा की प्लेस में हम रख लेंगे 1/6। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा आगे लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट की साइन हमने लगा दी। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में आ जाएगा 1/2। इसी तरह आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 1/2 के। अब देखिए फिर दोबारा से फ्रैक्शन की लाइन आ चुकी है और ये डिवाइड की लाइन मौजूद है, नीचे हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो कभी भी जब वैल्यू को डिनोमिनेटर में हमें फ्रैक्शन में लिखना होता है तो डिवाइड की लाइन के बजाय हम क्या यूज करते हैं, डिवाइड का साइन। अब मैं यहाँ पर अल्फा बीटा की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, 1/6। इस पे पूरी पे ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि, क्योंकि राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी लगी हुई है तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये रहे कि ये अलग है और डिवाइड ये अलग हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 1 1 जा 1 एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस आगे लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6। जी, तो क्लास अब देखिए यहाँ बीच में प्लस साइन है, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे 2 और 12 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो यकीनन हमारा एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। जब हम 2 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो मेरा आ जाता है 12। ठीक है, 12 आ जाएगा और बाहर हमारा एज इट इज 1/6 जैसा लिखा हुआ है वैसी कॉपी कर देंगे। अब यहाँ एलसीएम में हमें क्या करना होता है आपको पता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर के टेबल को पढ़ेंगे, इतना कि 12 आ जाए तो 12 का टेबल पढ़ना है, 12 आ जाए तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए तो 2 6 जा 12 होता है, तो हम 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है जी, तो अब देखिएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा और बीच में है प्लस साइन, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। ठीक है, 1 + 6 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। जी, 1 + 6 हमने किया तो हो गया 7, ये हो गया 7/12। और यहाँ देखिए ये डिवाइड की साइन को जब मैं पलटूंगी, यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी, तो 6 मेरा चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही होता है ना, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल बन जाती है। अब मुझे 6 के टेबल से 12 को कैंसिल करना है, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिल चुका है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। जी, नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 जा 7/2 मेरा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट आ चुका है। जी, सम ऑफ रूट आपके सामने है, निकाल चुके हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के, यानी अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाता है। तो फाइंड कर लेते हैं हम अल्फा बीटा। तो अल्फा मैंने किसको कहा था, फर्स्ट वैल्यू को मैंने अल्फा कहा था और सेकंड वैल्यू को मैंने बीटा कहा था। तो अल्फा की प्लेस में हम ये पूरी वैल्यू रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और बीटा की प्लेस में हम ये पूरी वैल्यू रख लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है जी, तो क्लास यहाँ पर तो देखिए हम इजीली जो है वो कर सकते हैं, लेकिन नीचे यहाँ देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है प्लस साइन, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चूंकि ये फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस साइन है, तो ले लेते हैं इसका एलसीएम। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट। यहाँ देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। यहाँ देखिएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, तो बीटा इसके न्यूमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा 1 जा बीटा हो जाएगा। यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा अल्फा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 1 जा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर।
अब जरा देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, आगे पीछे लिखे में। या तो आप डायरेक्टली यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि वैल्यू यहाँ पर गिवन है, या फिर आप इनको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखें फिर कर सकते हैं, बात एक ही है, हम अलग अलग पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यूज मैं इसमें रखने जा रही हूँ। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में हम रखेंगे 1/2, ये आ गया 1/2, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रखेंगे 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। अब देखें फिर डिवाइड की लाइन आ चुकी है, नीचे अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू को डायरेक्ट रखते हैं तो फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि आपने हरगिज नहीं करना, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। इसके लिए आपने करना क्या है कि डिवाइड की लाइन की जगह आपने डिवाइड का साइन यूज करना है, डिवाइड का साइन यूज किया और बाद में लिख लिया 1/6। जी तो क्लास इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिएगा आगे ये हो जाएगा 1/2 और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल बन जाएगी, 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 एंड 2 3 6। देखिए मेरे पास क्या आ गया अल्फा बीटा, यहाँ तो 1/2 ही है और यहाँ क्या बचेगा 3 1 3, ठीक है। अपॉन में 1 हम लिखते नहीं, 1 1 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 1 3 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है 3/2। तो ये अल्फा बीटा किसका आया है, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो हमें चाहिए उसका अल्फा बीटा आया है, यानी उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया हमने। जी तो क्लास नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है। लिख दीजिएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला सबको पता है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप ये सम ऑफ रूट, S फॉर सम ऑफ रूट एंड P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, वैल्यूज पुट करें और फाइंड करें इक्वेशन। तो यहाँ पर हम रख देते हैं सम ऑफ रूट की वैल्यू जो कि है 7/2, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या है 3/2 इज इक्वल टू 0। जी तो क्लास अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, इक्वेशन तो आ चुकी है लेकिन फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो फ्रैक्शन में खत्म करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो मैं उस इक्वेशन को पूरी को उससे मल्टीप्लाई कर दूं जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, या तो मैं ये करूँ कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर मैं पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लूँ। दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन जरा इजी होता है, बच्चे इजीली कर सकते हैं, तो मैं वो मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन से करती हूँ। आपकी मर्जी है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आपको एलसीएम लेना भी आता है आपको। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से, तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। जी तो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया है, ये आप देख सकते हैं, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए 2 से 2 मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, आप तो कई दफा करवा चुकी हूँ, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये 2 न्यूमिनेटर में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास 7 बचेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखिएगा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, दोनों 2 आपस में कैंसिल होने के बाद सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू 3 बचेगी, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख देती हूँ यहाँ पर। और आगे जब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 कर देता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर
0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। दैट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सारे पार्ट को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।